First, let's just talk about what is Pomodoro technique. सो पोमोडोरो टेक्निक में हम एक बहुत बड़े पीस ऑफ वर्क को छोटे छोटे पीस ऑफ वर्क में डिवाइड करके ब्रेक के साथ उसे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई एक वर्क है जो ख़त्म होने में 5 आवर लेता है, सो इंस्टेड ऑफ सिटिंग फॉर 5 आवर डायरेक्टली ऑन योर डेस्क, हम उस 5 आवर को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल 25 मिनट का चंक एंड देन 5 मिनट का ब्रेक, 25 मिनट का चंक एंड 5 मिनट का ब्रेक एंड सो ऑन, एंड हम सब्सिक्वेंट साइकिल्स में इस 5 आवर के वर्क को कंप्लीट करते हैं। अब ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि मेथड में 25 मिनट कहा है तो हम 25 मिनट ही पढ़ेंगे और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। इस बात को ज़रा ध्यान से समझिए। हर इंसान का फोकस स्पैन अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा फोकस स्पैन है 67 मिनट का, और ये मैंने काउंट किया है अपने एक्सपीरियंस से। सो मेरा 25 पोमोडोरो यूज़ करने का कोई सेंस ही नहीं बनता। इसलिए अगर आपने मेरे पिछले स्टडी व्लॉग्स देखे होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि मैं 50-10 का पोमोडोरो सेशन यूज़ करती हूँ। अब मान लीजिए आप 25-5 का पोमोडोरो सेशन यूज़ करते हैं, तो जो ब्रेक के 5 मिनट होंगे उसमें या तो आप मोबाइल चलाते होंगे या तो गाने सुनते होंगे, छोटी वॉक ले ली, पानी पी लिया, दैट्स इट। उतने में 5 मिनट ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद आप अगेन 25 मिनट का सेशन कंप्लीट करने के लिए बैठ जाते हैं, और यही चीज़ लूप होल है पोमोडोरो सेशन की। दिक्कत ये है कि जो हमारे 5 मिनट का ब्रेक होता है वो बहुत बड़ा ब्रेक नहीं होता, और हम उसमें कुछ बहुत अच्छी चीज़ नहीं कर पाते, और दूसरी भाषा में कहूँ तो हम कोई सेटिस्फैक्ट्री चीज़ नहीं कर पाते। गाना सुनना, 2 मिनट मोबाइल चलाना कोई भी सेटिस्फैक्ट्री या रिवॉर्डिंग काम नहीं है। तो इस ब्रेक के बाद जब हम अगली बार पढ़ने बैठते हैं तो हमारी एफिशिएंसी थोड़ी सी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम जो अपने आप को झूठ बना कर रखते हैं कि हम 25 मिनट पढ़ाई करेंगे, हमें 5 मिनट का रिवॉर्ड मिलेगा। बट अगर 5 मिनट का रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री होगा ही नहीं, तो अगली बार बॉडी उस 25 मिनट को चेज़ करने के लिए मेहनत करेगा ही नहीं। तो अगर हम पोमोडोरो टेक्निक को एक ग्राफ में प्लॉट करें तो आप देखेंगे कि हर ब्रेक पॉइंट के बाद आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज़ होते जाती है, और आई कैन से टाइम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। इसका रीज़न सिर्फ यही है क्योंकि हमारे ब्रेक पॉइंट सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। इसलिए आप देखें तो हम मुश्किल से एक मैक्सिमा अचीव कर पाते हैं इस पूरे ग्राफ में। रीज़न यही है कि पहले के 25 मिनट वो आपका मैक्सिमा है, उसके नेक्स्ट 25 मिनट के सेशन में आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, फिर और कम, फिर और कम, और धीरे धीरे 0 तक चले जाती है। अब ज़रा बात करते हैं एनिमेडोरो की। वैसे नाम से ही आपको आइडिया लग गया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। वैसे दिस टेक्निक इज़ होली इन्वेंटेड बाय जोश चैन। बहुत ही मेरे फेवरेट यूट्यूबर हैं, आप एक बार जाके उन्हें ज़रूर देखिएगा। बहुत टॉप नॉच प्रोडक्शन क्वालिटी होती है उनकी। एनिमेडोरो, इस टेक्निक में हम 60 मिनट पढ़ाई करते हैं एंड उसके बाद अपने ब्रेक टाइम में एक एनिमे का एपिसोड देखते हैं। अब अगर आप इंट्रो और आउट्रो हटा दें तो एक एनिमे का एपिसोड ऑलमोस्ट 19 से 20 मिनट का होता है। तो आप ये कह लें कि 60 मिनट की पढ़ाई, फिर 19 से 20 मिनट का ब्रेक एंड देन अगेन 60 मिनट की पढ़ाई। अब हमेशा याद रखें, हो सकता है आपके लिए ये 60 मिनट 70, 80, 30 कितने भी हो, अपने फोकस पेन को अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। अब चलिए इस टेक्निक के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले प्रोज की बात करूँ तो जब आप 60 मिनट पढ़ने के बाद एक एनिमे का एपिसोड देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री होता है एज़ कम्पेयर टू पोमोडोरो ब्रेक्स के। आप खुद ही इमेजिन कर लीजिए 5 मिनट फ़ोन चलाना या 19 से 20 मिनट में एक पूरा एनिमे का एपिसोड देखना। ऑब्वियसली बात है, एनिमे का एपिसोड बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है, एंड इतनी सारी सेटिस्फैक्शन के बाद आप जब अगले सेशन में बैठते हैं तो आपकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हाई रहती है, क्योंकि आपके जो रिवॉर्डिंग ब्रेक्स हैं वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है। एंड यही रीज़न है एनिमेडोरो की सक्सेस का, क्योंकि आपका इंटरेस्ट बना रहता है। मान लीजिए आपने एक सेशन पढ़ाई की, फिर एक एनिमे देखा, फिर आपका इंटरेस्ट बना रहेगा कि मैं जल्दी से 60 मिनट का अपना अगला सेशन कंप्लीट करूं ताकि मैं नेक्स्ट एपिसोड देख सकूं। सो आपकी जो एफिशिएंसी है वो टाइम के साथ बिल्कुल डिक्रीज़ नहीं होती है। अब अगर हम एनिमेडोरो का ग्राफ ड्रॉ करें तो आप देखेंगे कि हमारा जो फोकस स्पैन होता है, मान लीजिए वो 60 मिनट का है, ठीक है, और 60 मिनट के बाद आपकी एफिशिएंसी 0 हो जाती है। तो 0 वाले एफिशिएंसी के टाइम पर आप एक एनिमे का एपिसोड देख लेते हैं और फिर से चार्ज हो जाते हैं अपने नेक्स्ट मैक्सिमा को अचीव करने के लिए। आसान भाषा में कहूँ तो आप अपने मैक्सिमा का यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोडक्टिव कामों को करने के लिए, और अपने मिनिमा का यूज़ कर रहे हैं अपने आप को रिचार्ज करने के लिए।
इस कारण से आपकी एफिशिएंसी टाइम के साथ बिल्कुल डिक्रीज़ नहीं होती। एंड एनिमेडोरो का यूज़ करके आप 3, 4, 5, 6 कितने भी मैक्सिमा अचीव कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू पोमोडोरो। तो चलिए अब मैं अपनी बात करती हूँ कि मैंने एनिमेडोरो को कैसे यूज़ किया। और अगर दूसरी भाषा में इस क्वेश्चन को कहूँ तो इसका मतलब ये है कि क्या एनिमेडोरो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो एनिमे देखते हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई एम नॉट अ मूवी और सीरीज़ पर्सन। मतलब मुझे मूवीज़ और सीरीज़ देखना पसंद ही नहीं है, फिर चाहे वो कैसी भी हो। एनीमे की बात करूँ तो हाँ, मैं एनीमे देखती हूँ, बट आई एम नॉट अ वीब और एडिक्टेड टू एनीमे। मतलब इतना भी नहीं कि मैं अपने हर ब्रेक में एनीमे देखूँ। मैं इतना एनीमे नहीं देखती। तो मैंने क्या किया, एक 7 डे की वीक में मैं 5 डेज़ अपने वर्क को या अपने काम को देती हूँ एंड 2 डेज़ आई विल कंट्रीब्यूट इट फॉर यूट्यूब। बट इसके साथ दिक्कत ये है कि अगर मेरा वर्क प्रेशर बढ़ जाता है तो यूट्यूब को टाइम देना ज़रा मुश्किल हो जाता है। सो व्हाट आई डिड इज़, मेरा फोकस टाइम स्पेन है 67 मिनट एंड देन 20 मिनट या 15 मिनट का ब्रेक। इस 15 से 20 मिनट में एनीमे देखने की जगह आई स्टार्टेड राइटिंग स्क्रिप्ट्स फॉर माई यूट्यूब वीडियो। पहले मुझे 1 से 2 दिन सिर्फ स्क्रिप्ट राइटिंग में कंट्रीब्यूट करना पड़ता था, बट मैंने इन ब्रेक्स में स्क्रिप्ट लिखने का डिसाइड किया। क्योंकि यूट्यूब का काम करने से मुझे थकान नहीं होती, ऑब्वियसली ये मेरी हॉबी है, तो ये चीज़ें मुझे रिचार्ज ही करती हैं। अब मज़े की बात ये थी कि मैं 15 मिनट तक स्क्रिप्ट लिखती थी, उसके बाद मैं अपने सेशन पे दोबारा चले जाती थी। एंड जब नेक्स्ट ब्रेक में मैं बैठती थी तो मुझे आइडियाज़ बहुत ज़्यादा आते थे, क्योंकि मैं इस काम को रुक रुक कर रही थी। एंड एट द एंड ऑफ द डे जब मैंने देखा तो मैंने अपने सेशंस तो कंप्लीट कर ही लिए, साथ में मेरे यूट्यूब का काम भी अपने आप कंप्लीट हो गया था और मुझे पता भी नहीं चला था। ये जो मेरे 2 डेज़ पूरे यूट्यूब को लगते थे, ये ज़रा बचने लग गए हैं आजकल, और काम भी साथ साथ में ही हो जाता है, बिल्कुल पता नहीं चलता है। दैट्स वॉट आई यूज़ एनिमेडोरो टू डू। कहने का मतलब यही था कि ज़रूरी नहीं है कि आप एनीमे ही देखें, आप हर वो काम कर सकते हैं जो आपको रिचार्ज भी करता हो और थोड़ा बहुत प्रोडक्टिव भी हो। जैसे मेरे लिए है यूट्यूब पे एडिटिंग करना, स्क्रिप्ट राइटिंग करना। आपके लिए हो सकता है डूडलिंग करना, ड्रॉ करना, बुक्स कॉपी में कवर चढ़ाना अगर आप स्कूल में हो, या कुछ भी काम जो प्रोडक्टिव भी हो, रिचार्ज भी करे और मूड भी रिफ़्रेश कर दे। एंड हर टाइम सिर्फ स्क्रिप्ट लिखना ही नहीं, बट कुछ कॉल शेड्यूल होते हैं, कुछ मैसेजेस शेड्यूल होते हैं, लोगों का रिप्लाई करना, कॉल्स पर बात करना, हर वो छोटी मोटी चीज़ जो क्या कहें उसे, चटर मटर चीज़ें वो सब आप इन ब्रेक में कर सकते हैं। सेटिस्फैक्ट्री तो लगती ही है, एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ करती है। तो एनिमेडोरो को मैंने इस तरह यूज़ किया, दो तरफ़ी प्रोडक्टिविटी के लिए आप कह सकते हैं, क्योंकि मेरे दोनों काम साथ साथ में हो जाते हैं आजकल। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप इसे कैसे यूज़ करते हैं, कि आपको एनीमे देखना पसंद है, नहीं पसंद है, या आप भी इसी तरह का कुछ करते हैं। अब ये टोटली मेरा एक्सपीरियंस है और मेरा पर्सपेक्टिव है, हो सकता है आप इससे अच्छी तरीके से यूज़ कर रहे हो। अगर हाँ तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं भी यूज़ करना चाहूँगी। तो बस मैं अपनी ही बातें शेयर करती हूँ इस वीडियो में और वही की हैं। आशा है आपको पसंद आएगा। मेरा नाम मीनल और अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया।